कहते हैं कि एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एन एजुकेटेड पर्सन इज द रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एजुकेशन बिल्ड्स द ब्यूटी एंड द यूथ। ठीक, आज हम लोग जो क्लास देखेंगे, इस क्लास में हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग, यानी कि हम लोग का जो ये चैप्टर चल रहा है, ठीक, ये हमारा दूसरा क्लास है। और इस दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ठीक, पहला क्लास जो था मेरा वो आयत से रिलेटेड था, दूसरा क्लास जो है ये स्क्वायर से रिलेटेड है, ठीक, यानी वर्ग। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, पहला कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि ये जो ए बी सी डी, इससे जो बांध कर रखा हुआ है अंदर की जो एरिया है, इसी को तो हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल होता है सिर्फ, अब देखिए वर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो एक भुजा अगर हमें मिल जाएगा और सिर्फ एक भुजा जितनी माप दी गई है उसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसकी एक लंबाई इसकी देती 4, क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो ये 4 है, चारों भुजा बराबर होगी, 4 ये भी हो जाएगा, 4 ये भी होगा और 4 ये भी होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना निकलेगा, 16। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुणे 4, ठीक है, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब हम लोग देखते हैं वर्ग का परिमाप। अब आपको तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था और इस वीडियो में भी बता रहे हैं, वर्ग के परिमाप वो चीज होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर देहात क्षेत्र में आसानी से जान सकते हैं, खेत देखें, उस खेतों का जो मेढ़िया होता है ना, उसी को तो कहते हैं परिमाप। ठीक है, जैसे समझिए ये ए बी सी डी और ए डी, ये क्या है, किसी खेत का मेढ़ समझते हैं, बांध, जब बांध करके चारों बगल से रखते हैं, पानी बाहरी ना निकले, दूसरा के खेत में ना पहुंचे, ओकरा के कहते हैं, यही परिमाप होता है। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, चारों बराबर होते हैं, एक भुजा से उसका गुणा करा देंगे, 4 गुणे भुजा, परिमाप निकल जाएगा। अब देखिए वर्ग का विकर्ण पूछता है। विकर्ण का मतलब क्या, आपका वो खेत जो चारों वर्ग से लंबाई चौड़ाई उसकी सब एक जैसा हो, आपको है कि एक कोना से लेकर के ओ कोना तक ले, बताओ तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो अगर वैसे अगर उसकी लंबाई निकालनी है तो वो लंबाई निकलती है कैसे, उसको विकर्ण कहते हैं। देखिए जैसे कि ये मानते हैं ये मेरा खेत है, ये हमारा खेत है, ठीक है ना, हमारा खेत है, ध्यान रखिएगा, और ये जो है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये विकर्ण है, ठीक है ना, ये क्या है, विकर्ण है। और वर्ग का इसका विकर्ण अगर निकालना है, अगर हमें एक भुजा के बारे में पता है तो विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है रूट अंजर 2 गुणे भुजा, जितना भुजा दिया गया है उसमें रूट अंजर 2 से गुणा करा दीजिए, हमारा विकर्ण निकल जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें वर्ग की अगर एक भुजा, अगर वर्ग का परिमाप दिया है, तब वर्ग का अगर परिमाप दिया है तो उसकी एक भुजा निकालनी है तो कैसे निकलेगा। वर्ग का अगर परिमाप दिया है और उसकी एक भुजा निकालनी है तो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तुरंत वर्ग की एक भुजा निकल जाएगी। अगर वर्ग का विकर्ण दिया गया है, ठीक है, वर्ग का अगर विकर्ण दिया गया है, ठीक है, तो इसकी हम अगर भुजा निकालनी है, केवल विकर्ण दिया गया है, ठीक है, तो हम इसको रूट अंजर 2 से भागा दे देंगे तो हमारा विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, देखेंगे। आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।